लेबर डे आखिर क्यों मनाया जाता है? ऐसी क्या स्टोरी छुपी है लेबर डे के पीछे जिसकी वजह से ये दिन कायम हुआ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एबी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 19वीं सदी में सनती और माशी इनकलाब आया जिससे दो तबके पैदा हुए, एक सरमायादारान और दूसरा मजदूर तबका। सरमायादार जो है वो अपनी फैक्ट्रियां कायम करते और इनमें मजदूरों से गधे घोड़ों की तरह काम लिया करते थे। 18-18 घंटे की शिफ्टें वो लोग किया करते थे। बज़ाहिर तो मजदूर इंसान थे लेकिन उनसे जानवरों की तरह काम लिया जाता था। 18-18 घंटे की शिफ्टें वो लोग किया करते थे और वेजेस के नाम पे उनको बहुत ही कम तनख्वाह दी जाती थी जिससे उनका घर का खर्चा बमुश्किल ही होता था। तो दोस्तों यहाँ से लेबर डे यूनियन का आगाज हुआ। वो कहते हैं ना कि जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मिट जाता है। दोस्तों यकुम मई दुनिया भर में मनाया जाता है। इसकी इब्तिदा 19वीं सदी में अमेरिका में हुई। 1886 में शिकागो में जब मजदूरों ने काम के औकात 8 घंटे महदूद करने का फैसला किया। इब्तिदा में बड़ी कोशिश की गई कि इनकी आवाज को दबाने की। दोस्तों उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी। उनकी डिमांड ये थी कि 8 घंटे काम, 8 घंटे तफरीक और 8 घंटे आराम। बस वो इस चीज की अपील कर रहे थे लेकिन उनकी इस अपील को एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनकी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं। तो उन लोगों ने फिर एक लेबर यूनियन बनाई और उन्होंने कहा कि हम 1 मई को जो है वो एहतजाज करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। क्योंकि 18-18 घंटे काम करना और अपनी फैमिली को टाइम ना देना और अपने हक के लिए ना जीना ये कोई लाइफ नहीं है। तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी आवाज को एक किया और खड़े हो गए और उन्होंने 1 मई को अपना प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में दुनिया भर से लोगों ने शिरकत कर ली थी। 1 मई को जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वो बहुत पुरअमन तरीके से गुजरा। 2 मई को फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो वो भी बहुत पुरअमन तरीके से गुजरा। लेकिन फिर उसके नेक्स्ट डे जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो इन मजदूरों के सामने आके खड़े हो गए और उन्होंने इनको बहुत रोकने की कोशिश की। उन पुलिस एहलकारों ने असले के जोर पर उनको रोकने की कोशिश की, उन पर तशद्दुद करने की कोशिश की। इन पुलिस एहलकार को सरमायादारान की तरफ से माली ताउन हासिल था और उन लोगों ने मजदूरों पे हमला कर दिया, उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और उन पे फायरिंग शुरू कर दी। इसकी वजह से 4 मजदूर शहीद हुए और कहीं ज्यादा जख्मी हो गए। इसके बाद एहतजाज के अंदर एक रवानी हो गई, लोग बहुत ज्यादा पुरजोश हो गए और फिर उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एहतजाज किया जो कि बहुत जबरदस्त रहा। दिन भर तो मामला सही रहे लेकिन फिर बाद में पुलिस वालों ने दोबारा इनके ऊपर हमला बोल दिया। जब इनके ऊपर हमला बोला तो इनके घरों पे छापे मारे, इनके घरों से मजदूरों को उठा लिया गया और इस दौरान जो है वो काफी मजदूर शहीद हुए और जिसमें से एक जख्मी मजदूर ने अपनी खून से रंगी हुई टी शर्ट को निकाल के हवा में लहराया, जिसकी वजह से मजदूरों का जो ये सुर्ख रंग जो है वो उनकी अलामत बन गया। ये सुर्ख झंडा जो है वो मजदूरों की अलामत बन गया। जब पुलिस एहलकार ने इन लोगों को इनके घरों से उठा के इनको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर पेश किया गया, ये मुकदमा दर्ज हुआ तो मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हक ना था। उल्टा इन मजदूरों पे इल्जाम लगाया गया कि इन लोगों ने हम पे हमला किया जिसकी वजह से एक पुलिस वाला जख्मी, एक पुलिस वाला मर गया और कहीं जो है जख्मी हो गए, जिसमें इनको क्रिमिनल कोर्ट के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया। और इस मुकदमे में मजदूरों को अपना हक बयान करने का कोई हक हासिल ना था, अपनी सफाई देने का कोई हक हासिल ना था। एक जर्नल ने अपील की कि समाज के अमन के लिए, समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन मजदूरों को सजा दी जाए। उस वक्त जो मजदूरों के 5 रहनुमा थे उनको मार दिया गया और 4 को फांसी की सजा दी गई और बाकी जितने भी थे उन सबको उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जब उन 4 मजदूरों को तख्त पे लटकाने के लिए लेके जाया जा रहा था, जब उनको फांसी पे लटकाने के लिए लेके जाया जा रहा था तो उनके तारीखी अल्फाज जो उन्होंने उस वक्त जो है वो अदालत में पेश किए थे वो ये थे कि आप हमें मार तो रहे हो, हमें ख़त्म तो कर रहे हो, आप हमें ख़त्म कर भी दोगे लेकिन जो हमारी अल्फाज है, जो हमारी जिद्दोजहद है और जो हमारी आवाज़ है वो आप कभी भी ख़त्म नहीं कर सकोगे। और नाज़रीन फिर हम देखते हैं कि आज लेबर डे की मकबूलियत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। वो लोग तो चले गए, वो लोग तो मर गए लेकिन उनकी जिद्दोजहद ने, उनकी कुर्बानी ने लोगों के अंदर शऊर पैदा कर दिया और ये इतना ज़्यादा बढ़ता गया, इतना ज़्यादा बढ़ता गया। 1989 के अंदर जो है इसका फिर से आगाज़ हुआ। 1 मई को बाकायदा तौर पे लेबर डे डिक्लेयर किया गया। 8 घंटे की ड्यूटी टाइमिंग दर्ज की गई, हफ्तावार छुट्टी का ऐलान किया गया और मजदूरों के लिए बाकायदा तौर पे लेबर कोड का इंतजाम किया गया। खवातीन के लिए मैटरनिटी रुखसत का लॉ कायम किया गया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकबूलियत इतनी बढ़ गई कि दुनिया भर में अब 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। तो इन वजूहात की वजह से लेबर डे मनाया जाता है। दुनिया भर में इसकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है मजदूरों के। और जब लेबर डे मनाया जाता है वो उन मजदूरों की याद को ताज़ा करता है जिन्होंने अपने हक के लिए लड़े, जो अपने हक के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई। हमें क्या यहाँ पे मैसेज मिलता है? हमें एक मैसेज ये मिलता है कि कभी भी आपको आज़ादी जो है वो बिना लड़े नहीं मिलती। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। रास्ते में दुश्वारियाँ तो बहुत आती हैं, मुश्किलात भी बहुत आती हैं, लेकिन जब आप डटे रहते हो तो एक न एक दिन मंजिल आपके साथ होती है। एक वक्त ऐसा आता है कि आप बिल्कुल हिम्मत हार जाते हो, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे गिव अप कर देना चाहिए। वही वो टाइम होता है जिसमें आपने स्टैंड लेना पड़ता है, जिसमें आपने स्टे लेना पड़ता है और जब उस वक्त में आप स्टे कर जाते हो तो फिर आपको कामयाबी हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। क्या आप पहले इस बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब तक ये मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।